नमस्कार और स्वागत है ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इसमें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11वीं मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है 10.3 इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मोस्टली। तो पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के कुछ 6-7 क्वेश्चन जो है शुरू वाले किए थे। अब आगे करेंगे। सभी लगभग मोस्टली जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप के कर लें आप, या उनमें कंसेप्ट हर एक में लगभग अलग अलग है। किसी लाइन के गिवन लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, दो लाइंस के बीच में एंगल, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो करेंगे। बड़े इजी हैं। जैसे 7th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल इक्वेशन निकालनी है, और जो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है दैट लाइन पासिस थ्रू -2 3। तो कई तरह से हम इसको कर सकते हैं। कोई भी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल जो लाइन होगी दैट विल बी ax प्लस बी वाई प्लस, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट आएगा। ओनली पैरेलल लाइंस में सिर्फ कांस्टेंट ही डिफरेंट आता है। प्लस के कर देंगे तो 3x माइनस 4y प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, और -2 3 पुट करके उसमें के की वैल्यू निकाल के वापिस हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऐसे कर सकते हैं। एक और कर सकते हैं कि हमें पता है कि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, m1 इज इक्वल टू m2। तो ये जो गिवन लाइन है यहां से इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम। स्लोप ऑफ लाइन 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 will be equal to minus coefficient of x divided by coefficient of y, means -3 divided by -4, so it is equal to 3/4. So m1 means slope of this line, and required line is parallel to this line, slope of, so स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है, विल बी इक्वल टू 3/4 बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, एंड पॉइंट ऑन द लाइन इज -2 3, मींस द लाइन passes through the point -2 3. We have slope and a point on the line, so using slope point theorem, equation of required line will be y minus y1 means 3 is equal to m 3/4, x minus x1 minus ये +2 हो जाएगा। 4 हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों टर्म जो है वो 3x की ओर, यानी कि राइट हैंड साइड में ले आए। 3x माइनस 4y, ये -12 इधर आके +12 हो जाएगा, और ये ओवरऑल हो जाएगा 18। तो ये जो लाइन आई है 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो आप इसमें भी देख सकते हैं 3x माइनस 4y, यहाँ भी 3x माइनस 4y, ओनली कॉन्स्टेंट टर्म डिफर्स। हियर इट इज +18 while in this case it is +2। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, और ये -2 3 से क्रॉस करेगी। आप इसमें -2 3 पुट करके देखिए, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th, वो परपेंडिकुलर का है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। तो उसको भी हम सेम मेथड से कर सकते हैं। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू -1। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। सो स्लोप ऑफ लाइन, one line is given and equation of line is x minus 7y plus 5 is equal to 0 will be, इस लाइन का स्लोप अभी अभी निकाला था कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज -7। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी 1/7।
and required line is perpendicular to this line. So slope of required line जिसकी हमें इक्वेशन लिखनी है will be negative reciprocal. यहां से देख सकते हैं आप, if m1 is given then m2 will be minus 1 by m1. तो minus 1 by m1 means this slope. So it will be equal to minus 7. And point on the line is, point on line passes through the line has x intercept 3. वहां पॉइंट भी क्लियरली नहीं दिया, उसने कहा कि लाइन का जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट दैट इज 3, मीन्स कि लाइन जो है वो यहाँ से क्रॉस करती है. इंटरसेप्ट इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन वेयर द लाइन क्रॉसेस x एक्सिस. तो ये x इंटरसेप्ट, तो ये 3 है. तो यदि ये डिस्टेंस 3 है तो कंप्लीट पॉइंट हो जाएगा ये 3 0. तो x इंटरसेप्ट 3 मीन्स point on the line is 3 0 और the line crosses through the point 3 0. तो फिर जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, we have slope and point on the line, so equation of line will be y minus y1 is equal to m minus 7 x minus x1 that is 3. So y is equal to minus 7x minus plus 21. ये दोनों टर्म्स इधर ले आएंगे हम, तो माइनस 7x हो जाएगा प्लस 7x. y ऑलरेडी है इधर और ये हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0. दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. आप ड्रा करके देखें या इनके स्लोप से देख लें कि ये दोनों लाइनें जो है वो परपेंडिकुलर होंगी. परपेंडिकुलरिटी में आप एक और देख सकते हैं, बड़ा आसान होता है. x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे और एक का सिंबल चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ x1 है तो यहाँ y1 है, यहाँ y माइनस 7 है तो यहाँ x प्लस 7 है, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ जो कांस्टेंट है वो भी डिफरेंट आएगा. तो ये भी आप मतलब कर सकते हैं कि कोई लाइन आपको दी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो इसके पैरेलल लाइन यदि आपको लिखनी है तो उसमें ax प्लस बी वाई तो एज इट इज आएगा, ये कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट आएगा. लेकिन यदि आपको परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो b और a को इंटरचेंज कर दें, यानी b को ले आए x के साथ और a को ले जाएं y के साथ और उसका सिंबल चेंज कर दें और प्लस कांस्टेंट भी जो है वो डिफरेंट आएगा. तो हम इस मेथड से भी कर सकते थे, सीधा b और a को इंटरचेंज करके और फिर k की वैल्यू निकाल लेते इंटरसेप्ट 3 से. तो ऐसे भी कर सकते हैं. नहीं तो ये भी है कि गिवन लाइन का स्लोप ले लें, परपेंडिकुलर कर ले लें, उसके ऊपर पॉइंट है और पॉइंट स्लोप पॉइंट लगा दें. 9th क्वेश्चन बड़ा अच्छा है. एंगल बिटवीन टू लाइंस, द इक्वेशन ऑफ लाइंस आर root 3x plus y is equal to 1 first line and x plus root 3y is equal to 1 is the second line. What will be the angle between these two lines? तो यदि आप इनको ड्रा करते हैं, मान लिया कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो what is the angle between these two lines? Acute angle as well as this obtuse angle. So स्लोप ऑफ लाइन 1, पहले हम इनको स्लोप लेंगे. स्लोप ऑफ लाइन 1 विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस रूट 3. एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 विल बी इक्वल टू, से इट इज m1 एंड इट इज m2, अगेन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज इट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3. तो यदि दो लाइंस के स्लोप हमारे पास हों तो एक फॉर्मूला है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस, एक्यूट एंगल लिखना चाहिए बल्कि कि थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला है मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. जब हम मॉडुलस ले लेंगे तो नेचुरली ये एक्यूट एंगल ही आएगा. ये
एंगल तो फिर मॉडुलस क्योंकि हमने ले लिया तो ये पॉजिटिव आएगा, टेंजेंट थीटा यदि पॉजिटिव है तो मीन्स एंगल इज लेस देन 90, तो यही एंगल आएगा। बाकी 180 में से सब्ट्रैक्ट करके हम ये जो दूसरा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल वो भी बता सकते हैं। सो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू m1 मीन्स -√3 और m2 इज -1/√3, so it will be equal to plus divided by 1 plus m1 m2, both are negative and it will be equal to taking √3 LCM in numerator, √3 it will be 3 plus 1 divided by minus minus plus, √3 cancels, 1 plus 1. So tangent theta equals 2 minus 2/√3 divided by 1 plus 1 2 and it will be equal to, तो मॉडुलस लेना आप तो ये प्लस हो जाएगा 2/√3 इंटू ये जो है 1/2 हो जाएगा, जो ये 2/1 कह सकते हैं, 1/2 2 कैंसल्स, इट इज इक्वल टू 1/√3। If tangent theta is √3 1/√3 it means theta will be 30 डिग्री। तो ये जो एक्यूट एंगल है ये तो 30 डिग्री होगा, और यदि इस एबुटेस एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 150, 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। कि इनमें ये एंगल जो एक्यूट है वो 30 डिग्री है और ये 150 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर आप कह सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाइंस की इक्वेशन दी है, उनके बीच में हम एंगल पता कर सकते हैं कि उनके बीच में एंगल क्या आएगा। बड़ा आसान है, लाइंस आपको गिवन है तो दोनों के आप स्लोप्स ले सकते हैं और स्लोप लगे के इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस देन टेंजेंट थीटा विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन। तो ये आप याद कर सकते हैं, याद होना चाहिए, ये हम आगे भी बार बार इसको यूज करेंगे। तो 3 क्वेश्चन हमने किए, तीनों में ही अलग अलग कंसेप्ट थे, पैरेलल लाइन निकालना, परपेंडिकुलर लाइन निकालना, और यहाँ था ये एंगल बिटवीन लाइंस कैलकुलेट करना। 9th क्वेश्चन। 10th है, उसमें देखते हैं क्या है। द लाइन थ्रू दीज थ्रू पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए हुए लाइन के ऊपर, इंटरसेक्ट दिस लाइन एट राइट एंगल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h। तो राइट एंगल आया इसमें, तो इट मीन्स इफ वी हैव स्लोप्स ऑफ लाइन देन m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। तो इसी तरह से इससे ही हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू h3 and 4 1, h3 and 4 1 will be say m1 is equal to, तो हमें पता है कि लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप उसका कैलकुलेट करना हो तो वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हेयर y2 इज 1, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस h, दैट इज इट इज इक्वल टू -2 बाई 4 माइनस h। and slope of line is 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 will be, say it is m2। तो गिवन लाइन में अभी हमने पिछले में भी किया था कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये स्लोप आप कैलकुलेट कर सकते हैं इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। If 2 points on the lines are given, then this will be the formula for calculating slope of the line. So minus coefficient of x means 7, coefficient of y minus 9. But lines are perpendicular. ये given है. Lines are perpendicular to each other. If lines are perpendicular to each other, this means m1 into m2 must be equal to -1. Slope, product of the slope should be equal to -1. ये perpendicularity condition हमें पता ही है। तो m1 है यहाँ पर हमारा -2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस h, और इसको मल्टीप्लाई करें m2 से, m2 है 7/9 इज इक्वल टू -1। So it will be equal to -14
divided by 36 minus 9h is equal to -1, minus cancels, so it will be equal to 36 minus 9h उधर ले गए हम, तो 14 is equal to 36 minus 9h, so 9h will be equal to 36 minus 14 means 22. 9h is 22, so h will be 22 by 9, और h ही निकालने का ही हमारा जो है वो इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन पे तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, दोनों के हमने स्लोप्स लिए, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 -1 यूज की करके h की वैल्यू बड़ा इजीली आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो पैरेलल का है, हम पहले भी कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो ऐसा ही क्वेश्चन है 11th, और क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन, आंसर भी अंदर ही इसमें दिया हुआ है, प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू 1 1, यानी कि लाइन पासिस थ्रू, जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है, दैट लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, तो हम इसका स्लोप ले लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, एंड लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0 will be minus coefficient of x divided by coefficient of y। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा ये होगा -a/b, और जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will also be -a/b because line is parallel, and point on the line is this, point on line is x1 and y1, so equation of line will be, और यही क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, तो हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, y minus y1 is equal to slope that is -a/b x minus x1, so b into y minus y1 is equal to -a into x minus x1, तो ये टर्म आप इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन, या यूं कहे कि जो सॉल्यूशन उसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही जो आंसर दिया हुआ है, a इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 विल बी द, तो a इंटू दिस, तो ये हमारा सेम आंसर जो आया है। तो एक वीडियो इस एक्सरसाइज में और बनाना पड़ेगा, काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो हैव ए नाइस डे।